अच्छा बैठो। वालेकुम अबू। अरे वालेकुम सलाम। वहाँ जल्दी आ गए? जी अबू, बस काम कम था, सोचा जल्दी करा जाऊं। बहुत अच्छा किया। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बेटा मैं बस वो ऐसे ही कुछ शेयर्स लिए हुए थे थोड़े से, उसका देख रहा था क्या हो सकता है। वो किस्त भी देनी है ना बेटा उसकी, ये जो घर गिरवी रखा हुआ है तो बस वही देख रहा था। अबू ये क्या है बेटा? सैलरी का पहला चेक आपके और अम्मी के लिए। अरे बहुत मुबारक हो गई, बहुत मुबारक हो, जीते रहो। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं आप दोनों के लिए ही हैं। और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह मुझे और हिम्मत दे कि मैं आपकी सारी परेशानियाँ, सारा बोझ अपने कंधों पर ले लूँ। आमीन आमीन, अल्लाह तुम्हें बहुत हिम्मत दे पाक परवरदिगार। और बेटा देखो, रकम का मसला नहीं होता है, बात होती है जज्बे की। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे बेटा। अरे भाई देखो तो सही, तुम्हारे बेटे की पहली सैलरी का चेक। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बहुत तरक्की और कामयाबी नसीब करे। आमीन आमीन। और ये क्या बेटा, तुमने चेक अपने अब्बू को दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा? जी अम्मी, बस ज़रूरत नहीं है मुझे। अरे कैसे जरूरत नहीं बेटा, बाहर अंदर आते जाते हो, जरूरत पड़ सकती है ना। अब फिलहाल ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो मांग लूँगा आपसे। मैं भी इसे ये कह रहा था कि अपने लिए भी तो कुछ रखना था बेटा। अच्छा मिल गया, देखकर सलामत। जी अच्छा अबू, मैं आता हूँ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बेटा मैं बस वो ऐसे ही कुछ शेयर्स लिए हुए थे थोड़े से, उसका देख रहा था क्या हो सकता है। वो किस्त भी देनी है ना बेटा उसकी, ये जो घर गिरवी रखा हुआ है तो बस वही देख रहा था। और बेटा देखो, रकम का मसला नहीं होता है, बात होती है जज्बे की। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे बेटा। अल्लाह ताला बहुत तरक्की और कामयाबी नसीब करे। और ये क्या बेटा, तुमने चेक अपने अब्बू को दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा? जी अम्मी, बस ज़रूरत नहीं है मुझे। अरे कैसे जरूरत नहीं बेटा, बाहर अंदर आते जाते हो, जरूरत पड़ सकती है ना। अब फिलहाल ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो मांग लूँगा आपसे। अच्छा वो हाँ सफ़ीर, मुझे ये कहना था कि जो पहली तनख्वाह आएगी ना, फरी से जो उधार लिया था वो पैसे वापस कर देना याद से, ठीक है? जी भाभी, आप फिक्र मत करें। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ रिजवान, इधर आओ, बैठो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं कॉल बैक करता हूँ। क्या बात है डैड, गुस्से में लग रहे हो? तुम आजकल हरकतें ही ऐसी कर रहे हो। क्या किया मैंने? तुम नादिर के घर गए थे? जी गया था मैं, मेरा ससुराल है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा ससुराल है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है रहेगा नहीं। नादिर मुझे बता रहा था कि तुमने मिसेस नादिर और हानिया के साथ बहुत मिसबिहेव किया है, बहुत खफा था वो। ओह,
तो आप तक रिपोर्ट पहुंच गई। उन्होंने आपको ये तो नहीं बताया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया? वजह कोई भी हो, तुम्हें उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ भी था, तुम पहले मुझसे डिस्कस करो ताकि मैं उसे अपने तरीके से हल करने की कोशिश करूं। डैड, आई एम रियली सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ, अपने मसाइल खुद हल कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर अपनी खुदसरी का अंजाम देख लेना। तो ये शहर है बेटा, ये गांव नहीं है, और ना ही यहाँ हमारी जागीर और मज़ारे हैं कि हम उनको दबा के कुछ भी करवा सकें। हानिया इस शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, मुझे डर है कि अपने इस रवैये से तुम उसे गंवा न दो। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप चाहते हैं कि मैं उसे उसके दोस्तों से मिलने दूं, वो अपने दोस्तों को मुझ पे प्रेफरेंस दे। सॉरी डैड, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, उसका शौहर हूं मैं। तो ठीक है, वो कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज में लड़के भी होते हैं। तुम भी तो इंग्लैंड में पढ़ते रहे हो, वहां लड़कियां भी तुम्हारी दोस्त। डैड, आप किस बात को किससे मिला रहे हैं? वो तब की बात थी। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि हानिया लड़कों में बैठ के उनके साथ। अपने जज्बात पे काबू रखो रिजवान, मुझे डर है कि तुम अपनी हरकतों की वजह से इस रिश्ते को गंवा दोगे और फिर मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकूंगा। अब अगर तुम्हारे दिमाग में मेरी कोई बात आई हो तो जाओ और जाके मिसेस नादिर से माफी मांगो। व्हाट? माफी? और मैं डैड? ना सिर्फ मिसेस नादिर से बल्कि हानिया से भी माफी मांगो। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं डैड, हरगिज नहीं। ठीक है, तो निकाह कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जिसे मिटाया न जा सके। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि ये कागजी रिश्ता है जो कभी भी किसी भी वक्त खत्म किया जा सकता है। कब समझेगा, कब सीरियस हो जाएगा। सफीर, बाहर जा रहे हो? जी भाभी। अच्छा, मुझे ना अंडे, डबल रोटी और 2 किलो चिकन ला देना। अंडे, डबल रोटी, चिकन? मैं तो बाइक ठीक करवाने जा रहा हूँ भाभी। बाहर ही ठीक करवाने जाओगे ना? ला देना। और हाँ, वो जो तुम्हें फरीद ने 5,000 रुपए दिए थे ना, उसमें से इस सामान के पैसे काट लेना। भाभी दरअसल पैसे नहीं है मेरे पास। कमाल करते, महीने से ऊपर हो गया ना, तनख्वाह आ गई होगी। कहाँ गई सारी तनख्वाह? वैसे एक बात है, अगर फरीद तुम्हारा ख्याल करते हैं तो तुम्हें भी उनका ख्याल होना चाहिए। उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? भाईजान 1 2 3, ये 3 पंचर है। एक काम करो, नई ट्यूब लगवा लो। अरे नहीं यार, अभी तो ये लगा दे, ठीक करेगी किसी तरह। इतनी महंगी नहीं है, सेकेंड हैंड ले लो। वो लड़का ना काम क्या आज फिर नहीं आया? अरे चाचा जी, वो अब आएगा भी नहीं, टांग टूट गई उसकी, पतंग लूट रहा था। ऐसे कैसा काम चलेगा पेट्रोल पंप का? तो बंदा चाहिए मुझे। किस किस्म का काम है यहाँ? गाड़ी में पेट्रोल डालना है, और क्या काम होगा? अच्छा, और तनख्वाह वो कितनी है? यही कोई 8 से 10 हज़ार रुपए। तुम्हारे पास कोई लड़का है क्या? हाँ, है तो सही, लेकिन वो शाम से पहले नहीं आ सकता, 6 से 12 काम करेगा। हाँ, तो अगर काम वाला बंदा है तो उसे ले आओ, कुछ शाम वाला बंदा सुबह पे कर लेंगे। बस ठीक है, डन। क्या मतलब? पहले लड़का तो बुलाओ। मैं हूं ना, मैं करूं। तुम कैसे? तुम्हें देख के लगता नहीं, तुम तो काफी पढ़े लिखे इंसान लगते हो। ये काम तुम कैसे कर सकते हो? अरे मैं ही करूंगा, आप बस मुझे एक चांस देकर देखें प्लीज। देखो, मैं तुम्हें चांस तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं कि तुम
ऐसे काम के लिए बने हो। कौन किस काम के लिए बना है ये तो वक्त बताता है, हमारा हुलिया नहीं। आप बस मुझे ये बताएं कि मैं कल से आ जाऊं या फिर। काफी जरूरतमंद लगते हो। ठीक है तुम आ जाना, बाकी काम तुम्हें हम ही सिखा देगा। थैंक यू सर, मैं जल्दी सीख जाऊंगा, डोंट वरी। तुम्हारा बात करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़े लिखे इंसान हो ना, मुझे आज अंदाजा हुआ कि मेरी भी कोई इज्जत है। आप फिक्र मत करें, कल बिल इंशाल्लाह मुलाकात होती है 5:30 बजे तक, ठीक है? चलें, शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाँ भाई, लग गया पंक्चर? सफीर, जी आ गए खाली हाथ वापस? जी भाभी, अगले महीने भाई का उधार वापस कर दूंगा। कैसे? अगले महीने भी आकर तुम अपनी सारी तनख्वाह अंकल आंटी के हाथ में दे दो। मैंने कहा ना आपसे, अगले महीने आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तुम नादिर के घर गए थे? मैं जानता हूं कि तुम्हारा ससुराल है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है रहेगा। नादिर मुझे बता रहा था कि तुमने मिसेस नादिर और हानिया के साथ बहुत मिसबिहेव किया है, बहुत खफा था वो। डैड, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि हानिया लड़कों में बैठ के उनके साथ। तो फिर अपनी खुदसरी का अंजाम देख लेना। ये शहर है बेटा, ये गांव नहीं है, और ना ही यहाँ हमारी जागीर और मज़ारे हैं कि हम उनको दबा के कुछ भी करवा सकें। हानिया इस शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, मुझे डर है कि अपने इस रवैये से तुम उसे गंवा न दो। अब अगर तुम्हारे दिमाग में मेरी कोई बात आई हो तो जाओ और जाके मिसेस नादिर से माफी मांगो, हानिया से भी माफी मांगो। हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो निकाह कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जिसे मिटाया न जा सके। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए।
काफी जरूरतमंद लगते हो। ठीक है तुम आ जाना, बाकी काम तुम हम ही सिखा देगा। मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मेहनत ही तो कर रहा हूँ। लेकिन अगर अम्मी अब्बू को पता चला कि मैं पेट्रोल पंप पर काम, वालदैन, रिश्तेदार, इन सब की बातें, ताने, ये सब मजाक उड़ाते होंगे, बर्दाश्त करना मुश्किल होता होगा। सर, भूख और गरीबी सब कुछ सिखा देती है। और हाँ, आज जब मैं दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों से ज़्यादा पैसे कमा कर घर ले जाता हूँ तो यही फैमिली मुझ पर फख्र करती है, जिसको पहले मेरे काम पर शर्मिंदगी महसूस होती है। सर, मेहनत और ईमानदारी से जो भी काम किया जाए ना, उसमें कामयाबी मिलती है और अल्लाह उसमें बरकत भी डालते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ इंसान की ज़रूरतें छोटी बड़ी होती हैं। और मेरी ज़रूरतें इस वक्त बहुत बड़ी हैं। चलिए भाई, आ गया नाश्ता। मेरा को मुबारकबाद दी साजिद। नहीं, किस बात की? भाई, इनके भाई और हमारे सफीर को नौकरी मिल गई है। अरे वाह, बहुत मुबारक हो मेरा। यार तुमने बताया है नहीं? अरे वो बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, और उन दिनों आप कोयटा गए हुए थे ना। इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे जहन से निकल गई। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। खैर, कहाँ मिली जॉब उसे? अब वहां तो नहीं मिली जहां वो चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसने ज्वाइन कर लिया। चलो, अच्छा है, बिजी हो जाएगा। वैसे लायक लड़का है, तरक्की करेगा। कोई लड़का मेहनती हो ना तो कोई भी जगह छोटी बड़ी नहीं होती। हो मेरा, बस अब उसकी शादी का सोचो। जी आंटी। उजाला, भाई की चाय ठंडी हो गई है, जाओ गरम करके लाओ। प्लीज। जी अच्छा, थैंक यू। भाई, मैं तो चाहती हूँ कि घर का रिश्ता घर में ही हो जाए तो बहुत ही अच्छा। क्या मतलब मम्मी? बेटा देखो ना, सफीर हमारा देखा हुआ है और उजाला को हुमेरा के अम्मी जानती है। उजाला और सफीर की जोड़ी कैसी रहेगी? हुमेरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब मेरा ख्याल? हाँ भाई, तुम्हारा ख्याल। उजाला और सफीर की जोड़ी कैसी रहेगी? जी जी, अच्छी रहेगी। देखा साजिद, मुझे पता था हुमेरा इनकार करेगी ही नहीं। तो ठीक है अम्मी, लेकिन बात हुमेरा की नहीं है, अंकल आंटी और सफीर की भी है। हाँ बेटा, ये बात तो सही है, लेकिन इनकार की कोई वजह भी तो नहीं है ना। और हुमेरा उन्हें कहेगी, मैं समझती हूँ इनकार तो वो करेंगे ही नहीं। जी, उजाला तो अम्मी को बहुत पसंद है, मगर सफीर असल में अभी 2 साल तक शादी करना नहीं चाहता। वो जॉब पे फोकस करना चाहता है ताकि अब्बू का बोझ हल्का कर सके। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। भाई, रिश्ता हो जाए, मंगनी हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है? मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा, क्यों साजिद? अम्मी, आप तो सब कुछ तय करके बैठी हैं, मुझसे ना पूछे, अपनी बहू से ही बात करें। हाँ मेरा बेटा, बस जल्दी से अपनी अम्मी से बात करो। जी आंटी, मैं अम्मी से बात करके ही कोई जवाब दे सकती हूँ, लेकिन जल्दी। अम्मी, अब रात में मैं देर से आया करूँगा। मियां, खैरियत तो? जी खैरियत है। वो नई कंपनी है ना, वर्कलोड भी काफी है, इसलिए। तो क्या उन्होंने सारा काम तुमसे ही करवाना है? नहीं, वो मुझे ओवर टाइम भी दे रहे हैं, तो मैंने हाँ कर दी। ठीक है बेटा, लेकिन ओवर टाइम के चक्कर में अपनी सेहत खराब ना कर लेना। जी हाँ, कोई जरूरत नहीं है इस ओवर टाइम की। नहीं, जरूरत है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ।
जब सब जरूरतें खत्म हो जाएंगी तो नहीं करूंगा। और कब तक आ जाया करोगे? यही कोई 12 तो बज जाएंगे। अब 12 बजे? इतनी देर से? ना बाबा ना, हमें नहीं चाहिए ओवर टाइम के पैसे। अम्मी प्लीज, मैं जबान दे चुका हूँ, अब जबान से हट नहीं सकता। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन बस अपनी सेहत का ख्याल रखना है जैसे मैंने कहा। चले मैं चलता हूँ, अब देर हो रही है, चेंज भी करना है। ओके बेटा नाश्ता तो कर लो। नहीं अम्मी, बस कर लिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाइब साहब, आपने क्यों इजाजत दी इसे? काम की वजह से वो ठीक तरह से खाता पीता भी नहीं है। अरे भाई वो सिर्फ बता रहा था, इजाजत नहीं मांग रहा था आपसे। सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और क्या था इसमें, क्या है? रोटी। थैंक यू। अम्मी कहाँ है? बाजी तो अपनी किसी सहेली की तरफ गई हैं, उनके क्लब में मीटिंग थी आज। जी सुनो, नाश्ता बना दो प्लीज जल्दी से, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। जी बना। थैंक यू। मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं तो बदतमीजी ऊपर से कॉल, हिम्मत चेक करो। हानिया, हानिया, मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ यार, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? क्यों आए हो? जो पूछ रहा हूँ जवाब दो उसका, कॉल क्यों नहीं पिक कर रही मेरी? बात नहीं करनी मैंने तुमसे। हानिया, तुम्हारा ये रवैया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा ये रवैया तुम्हारी बदतमीजी का नतीजा है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? गुस्सा सिर्फ तुम्हें आता है, मुझे नहीं। मैं भी गुस्सा कर सकती हूँ, और मिस्टर रिजवान, अगर मैं चाहूँ ना तो ये निकाह खत्म भी कर सकती हूँ। हानिया, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा, ट्राई मी। मान सकती हूँ ना तो इनकार भी कर सकती हूँ। देखो हानिया, मैं ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ। द प्रॉब्लम इज, मैं तुम्हारे बारे में तुम्हें लेकर बहुत पॉजेसिव हूँ, बहुत पॉजेसिव। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब वो लड़का सफीर हमारे बीच में आता है तो। रिजवान मेरी बात सुन, देयर इज अ डिफरेंस। तुम पॉजेसिव नहीं हो, तुम शक्की हो, यू आर इनसिक्योर, और मुझे इनसिक्योर लोगों से सख्त नफरत है। हानिया मेरी बात सुन। किसे हाथ लगा रहे हो? हाँ, देख के। मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम मुझे छोड़ के यूनिवर्सिटी जा रही हो। तुम्हारी वजह से मैं अपना दिन तो जाया नहीं करूंगी, पूछ के आना चाहिए था। नासरा है घर पे, तो मैं चाय वगैरह पीनी होगी तो दे देगी। नासरा। जी हानी बाजी। हाँ, इनको कुछ चाहिए होगा ना, चाय ठंडा पानी वगैरह, तो उनको लाजमी दे देना, ठीक है? हानी बाजी नाश्ता तैयार है। नहीं मेजान, मैंने जूस पी लिया, मुझे नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ, ठीक है? अच्छा बाय द वे, घर पे नौकरों के अलावा और कोई भी नहीं है, अम्मी भी गई हुई हैं, वरना वो होती तो तुम्हें कंपनी दे देती। एंड आई गॉट गो। बैठना है बैठो शौक से, मैं जा रही हूँ। हानिया मेरी बात सुन लो, हानिया मत जाओ यार। अम्मी, आंटी चाह रही थी कि बात पक्की हो जाए और मंगनी वगैरह। अरे हमने रिश्ते की बात शुरू नहीं की और उन्होंने चाहना ही शुरू कर दिया। अच्छा तो आप मुझे बताएं, मैंने क्या जवाब?
मंगनी हो गई ना तो तुम्हारी सास पीछे पड़ जाएगी कि शादी करो, यही होता है। और अभी हमने सफीर से पूछा ही नहीं, पता नहीं वो मानता भी है कि नहीं। अम्मी अब क्या एतराज होगा उसे, जैसे पसंद करता था वो तो हाथ से निकल गई। बेटा इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसकी मर्जी के बिना उसका रिश्ता कर दें। अच्छा तो मुझे बताएं, मैं क्या उन्हें बोलूं? अभी कुछ दिन चुप रहो, मैं सफीर से बात कर लूं फिर बताऊंगी तुमको। अम्मी सच में मैं तो बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ। इनकार कर दिया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। क्यों फिक्र कर रही हो? क्या पता सफीर मान जाए। और अगर ना माना तो कह देना अपनी सास को कि भाई नहीं माना। अम्मी आप कितने आराम से कह रही हैं कि कह दूं भाई नहीं माना, ये आसान होगा मेरे लिए। और वो जाला तैयार बैठी है इस घर की बहू बनने के लिए। लड़की पसंद है मुझे, मगर बेटे की मर्जी से ज्यादा तो नहीं। अब मुझे बताएं मैं क्या जवाब दूं उन्हें? क्या कह सकती हूँ मैं? खुद कर लो बात अपने भाई से। ये सफीर भी ना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आ गए जवान, वक्त के बड़े पाबंद लगते हो। वक्त की कदर करना सीख गया। अच्छी बात है, अब यहाँ का काम भी सीख लो। वैसे यहाँ का काम इतना मुश्किल है नहीं, अमित आपको सब बता देगा। अमित, ए अमित, ये सफीर बाबू आ गए, इनको जरा काम बताओ। चले मैं देख लेता हूँ। ओके थैंक यू। हेलो। हेलो रक्षी भाभी, कैसी हैं आप? अरे उजाला, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसे याद किया? बहुत अरसा हो गया था आपसे बात नहीं हुई, तो सोचा मैं आपको फोन कर लूं। वाह वाह, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी। देवरानी बन जाओगी तो मजे आ जाएंगे ना मेरे। हैं? पता नहीं अब मैं आपकी देवरानी बनूंगी भी कि नहीं। अरे भाई क्यों, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो आज सुबह हुमैरा भाभी आई थी ना आपकी तरफ, क्या बात हुई उनकी आंटी से? आपको कुछ पता है? हाँ हुमैरा आई तो थी, लेकिन बात क्या हुई है ये मुझे नहीं पता। तुम हुमैरा से खुद पूछ लो ना। अरे भाभी, अगर मैं उनसे पूछ सकती तो आपको फोन करती क्या? अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। तुम्हारी अम्मी ने नहीं पूछा हुमैरा से? नहीं, अभी तक तो नहीं की। मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा था, तो सोचा मैं आपको फोन कर लूं। अपने इस बेचैन दिल को संभालो, मैं देखती हूँ यहाँ क्या चल रहा है। तुम बेफिक्र हो जाओ। तो भाभी फिर मैं आपको कब फोन करूं? तुम्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद देखती हूँ और जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू भाभी। अल्लाह हाफिज। बस 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 बस। कितने का डालना है भाई? फुल कर दे। फुल कर।
सर 3200। बाकी तुम रख लो। सर ये तो रख लो, बहुत मेहनती हो। रख लो, गाड़ी साफ करने के दौरान। लेकिन सर ये मैं नहीं रख सकता, ये काफी ज्यादा है। रख लो, बहुत बार इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया है, मगर तुम्हारी तरह इस तरह किसी ने भी शीशा साफ नहीं किया। बहुत मेहनती हो, लेकिन बेवकूफ भी हो। रख लो, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ आपको। क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? भूख नहीं है मुझे। और वो क्या बात है जिसकी वजह से भूख नहीं है? मैंने आपसे कहा ना, भूख नहीं है मुझे, और बाहर जा रहा हूं मैं दोस्तों के साथ। ये क्या बदतमीजी है रिजवान? किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? बाप हूं मैं तुम्हारा। अगर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि तुम अपसेट क्यों हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो इस बात पे तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हानिया मुसलसल मुझे इग्नोर कर रही है डैड। इसमें भी तुम्हारी गलती है। मेरा कसूर? आप तो हमेशा मुझे गलत बोलते हैं डैड, हमेशा। नहीं तो और क्या करूं? मुझे बताइए मैं क्या करूं? बता चुका हूं मैं तुम्हें कि हानिया और मिसेस नादिर से जाके माफी मांगो। तुम्हारी गलती है। माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम? वरना 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 क्या डैड? वरना ये कि मेरा माली और तुम्हारा जज्बाती नुकसान होगा। मैं इतना इन्वेस्ट कर चुका हूं कि उस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम अपना देख लो कि तुम अपना नुकसान सह सकते हो। बेवकूफ इंसान, सारा खाने का मजा खराब कर दिया। शकूर जी। उठाओ यार, खाना उठाओ। हमने शुगर मिल के लिए जगह भी पसंद कर ली है। हमने मतलब? मैंने और रहमत ने। बड़ा तजर्बा है उनको इस बिजनेस में। तुम्हारा दिन कैसा रहा? मेरा अच्छा रहा। बस आज हमारे लेडीज क्लब की मीटिंग थी, मैं तो सारा दिन वहीं बिजी रही। तो माँ जी के जाने के बाद तुम्हारी क्लब वाली रूटीन भी वापस आ गई। जी बिल्कुल। भाई अम्मा थी तो उन्हें टाइम भी तो देना पड़ता था ना। हानिया बेटा तुम क्यों चुप हो? हम दोनों की बातें सुन रहे हैं। बेटा आपका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में? जी हो गया। और कुछ चाहिए? नहीं, तुम जाओ, कुछ चाहिए होगा तो मैं बुला लूं। वो बाजी सुबह रिजवान साहब आए थे, मैं आपको बताना भूल गई। रिजवान कब आया था? वो हानिया बाजी से मुलाकात हो गई थी, मैंने सोचा उन्होंने आपको बता दिया होगा। क्या करने आया है रिजवान? क्या हो गया आफिया? दामाद है वो, आ सकता है। तुम क्यों हानिया को उससे बदजन कर रही हो? बदजन मैं करी? वो बदजन कर रहे मुझे और हानिया को अपनी हरकतों की वजह से। वो सिर्फ मुझे चेक करने आया था कि मैं क्या कर रही हूँ। बाबा ही इज़ अ वेरी इनसिक्योर पर्सन।
बहुत कंजर्वेटिव है, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। आया था सुबह, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही थी तो मैं चली गई छोड़ के उसे। तुम उसे घर पे छोड़ के यूनिवर्सिटी चली गई? ऐसा करते हैं मेहमान के साथ? तुम जानती हो तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता? मेरा और उसका बराबरी का रिश्ता है, बिल्कुल जैसा आपका और अम्मी का है। और अगर वो मेरी इज्जत नहीं करेगा तो मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगी। समझाओ इसको कि खुद को भी संभाले और इस रिश्ते को भी। और अब मुझे किसी नए इम्तिहान में न डाले, खुदा के लिए। क्या बात? मेरा उजाला और तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। क्या हो गया बेटा? रिजवान, क्या हुआ है? उठो चलो मेरे साथ। कहाँ? उठो चलो। क्या बदतमीजी है ये? सफीर नहीं आया अभी? नहीं, 12 बजे से पहले कब आता है? इतना सारा बोझ डाल दिया उसने खुद पे। अच्छा अल्लाह उसे कामयाब करे। पेट्रोल की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। मगर